तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2020 का है, तो उसमें 50 क्वेश्चन कुल होते हैं, ठीक है। सभी 50 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन किसके, साइंस के और जी के, और 15 क्वेश्चन मैथ के। सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन पेपर जो 2018 और 2019 के थे, तो उनको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उनकी वीडियो एक मेरे चैनल पर जाके आप ऊपर देख लेना कि एक प्लेलिस्ट बनी होगी इंडियन आर्मी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इस नाम से बनी होगी, तो वहाँ पर आप क्लिक करके 2 वीडियो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आने वाली 1-2 वीडियो और होंगी इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन या इसी चीज़ से मैं बताते रहूँगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन टू, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों को, ठीक है। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे बी, श्रीनगर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका, विच इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है, ठीक है। तो आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सत्यमेव जयते हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? मांडुक्य उपनिषद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आइजोल। बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? ये है असम का। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये है आपका कौन से नदी के तट पर स्थित है? ये है आपका टेम्स नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हम देखते हैं, बाय यूजिंग ए मैप यू कैन फाइंड, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड, ऑल ऑफ दिस। तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं, डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, एल्टीट्यूड भी आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द दिस इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स? ये क्वेश्चन 2018 वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो ये सबसे डीपेस्ट ओशन कहाँ है? ये कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए पैसिफिक ओशन। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2019 के पेपर में पूछा गया था, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्तुगीज इन, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? तो ये कब मुक्त कराया गया था? ऑप्शन नंबर सी है 1961 में, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ये है सेन नदी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी, और राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, लखनऊ में। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, व्हाट इज H1N1, ठीक है। H1N1 क्या है? तो H1N1 क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, स्वाइन फ्लू, ठीक है। व्हाट इज लाफिंग गैस, इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है इनका? ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इज, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, द मैमल विच ले एग्स इज, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? बैट, कंगारू, स्क्वायरल, उसके बाद डक बिल्ड प्लेटिपस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस, ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन क्या है, लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विथ, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? रडार से, साइंस ऑफ टिश्यू से, स्टडी ऑफ लेजर बीम से,
गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, गैस, ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। तो पहले वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली सॉलिड, गैस और लिक्विड तो ये हो गया, चौथा क्या है? प्लाज्मा है। करेक्ट आंसर प्लाज्मा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, CAM है या NPK है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? NPK। N से नाइट्रोजन हो गया, P से क्या हो गया? P से हो गया फॉस्फोरस, K से हो गया, K से पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद ये जो NPK है, N नाइट्रोजन का सिंबल है, P किसका? ये है फॉस्फोरस का सिंबल, और पोटेशियम का सिंबल क्या है? तो ये क्या है? K है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है, ठीक है। जो गाय के दूध में क्या, कौन सा क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। टाइफाइड इज ए डिजीज ऑफ, टाइफाइड बीमारी होती है लीवर से, लंग से, स्टोमक से, इंटेस्टाइन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? आपका करेक्ट आंसर है डी, इंटेस्टाइन से। द टूथ विथ 3 रूट्स इज, 3 जड़ों का दांत होता है, ठीक होता है। मैक्सिलरी, मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर, कैनाइन, दाढ़, अग्रदाढ़, कृंतक या रदनक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिलरी मोलर। अगला क्वेश्चन क्या है, द सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, लार किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, वसा या फाइबर या स्टार्च, प्रोटीन, फैट, फाइबर या स्टार्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर है डी, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, शॉर्ट साइडनेस इज ड्यू टू, कम दर्शिता की वजह है, ठीक है। कम दर्शिता की वजह, आँख की पुतली का स्थानांतरण, कमज़ोर मांसपेशियाँ, नेत्र गोलक का बढ़ना, रेटिना का कमज़ोर होना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? इसमें से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वीकनेस ऑफ द रेटिना, रेटिना का कमज़ोर होना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1350 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरेला। तो इनमें से कौन सा हवा के द्वारा फैलता है, कौन सा रोग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। अगला क्वेश्चन क्या है, द ओजोन लेयर इज द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ठीक है, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाती है? विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कॉस्मिक रेज, प्रत्यक्ष विकिरण, अवरक्त विकिरण, पैराबैंगनी किरणें, बाह्यमंडल किरणें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एविएशन फ्यूल फॉर जेट जीरो प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, ठीक है, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन या डीजल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड, निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है, ठीक है? स्टोमक, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज। कौन सी इसमें से ग्लैंड नहीं है, ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? स्टोमक यहाँ पे ग्रंथि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेटेड बाय, ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर है विजिबल लाइट, प्रकाश की मदद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इन फायरवर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, पटाखों में हरी आग किसकी वजह से उत्पन्न होती है? मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? करेक्ट आंसर है बेरियम की वजह से। तो दोस्तों अब यहाँ से 15 क्वेश्चन है मैथ के, ठीक है, गणित के 15 क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ठीक है।
उसके लिए सॉरी पहले से ही। मैं यहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बता दूंगा, आप चाहे तो हल कर सकते हैं, ठीक है। अपना एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठे और वहाँ पे जब मैं ये आपको आंसर बता रहा हूँ तो वहाँ पे आप इसको सॉल्व करके आप आंसर यहाँ से जब मैं बताऊँगा तो उसको मैच कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 15 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं 36वें क्वेश्चन पर। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 12500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 12500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है आपकी यहाँ पे 125 मीटर है और उसकी परिधि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 450 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर आप मान ज्ञात करेंगे तो उसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 20। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? इफ़ 10th जनवरी 2004 इज ट्यूसडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 10th जनवरी 2005। यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 को दिन का क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद अगर आप इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका 38 का बी, ठीक है, थर्सडे, गुरुवार। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड मीटर प्रति मिनट क्या होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 200 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1000, ठीक है, 1000 बट्टे 3600 मीटर प्रति सेकेंड है। द कॉस्ट ऑफ 18 बनानाज एट द रेट ऑफ ₹4 पर डोजन विल बी। यदि 18 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि क्या हो 1 दर्जन का मूल्य ₹4 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? 41 का बी आएगा, ₹6, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाते हैं तो बताइए कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई में कितना समय लगाएंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए 6 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट हैविंग हाइट 30, 40, 50, 60, 70। 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? 44 का ई, ठीक है, 12.5%। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ए मैन बाइज ए टॉयज फॉर ₹1000 एंड सेल्स इट फॉर ₹1500, हिज गेन परसेंटेज इज। एक आदमी एक खिलौना ₹1000 में खरीदता है और उसे ₹1500 में बेचता है तो उसे कितने % का लाभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 50% का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 3 hours and 45 minutes सेकेंड, 3 घंटे और 45 मिनट बराबर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 13500 सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करना है और एक्स का यहाँ पे क्या निकालने, वैल्यू टाइप की निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 5, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/20। निम्नलिखित में से कौन 6/20 के बराबर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 30%, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या है द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बाई मीन्स ऑफ फैक्टर इज 4096 किसका वर्गमूल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 64 का। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे LCM ऑफ 2 × 3 × 5 एंड 3 × 5 × 7 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, कुछ यहाँ पे साइंस एंड जीके और कुछ यहाँ पे मैथ के थे।
तो सारे 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, ठीक है। आपको आशा है कि ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन जितने भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है।